तरह की गाड़ियाँ आपको देखने को मिली जो कि नई लग रही है, यानी कि जहाँ पे स्लोवाकिया में पुराने समय में 1935 की यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बाइक थी जो कि इंडिया से बनी हुई जो बाइक है। हालांकि था कि भाई कुछ तो ऐसा होगा, कुछ मतलब बढ़िया चीज़ भी होगी, है ना, तो कुछ ऐसा दिख जाए जो लोग जो है और मज़ेदार हो जाए, तो उसी टाइप का ही वैसे ही कुछ सीन हुआ। कुछ मुझे बाइक इस तरह की दिख गई है जो मतलब हम लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, इस तरह की कुछ बाइक। There almost daily, it's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. स्वागत है आपका एक और नई वीडियो से। आज की वीडियो होने वाली है सेंट्रल यूरोप की कंट्री जिसका नाम है स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रैटिस्लावा से। बेसिकली हम बात कर लें, स्लोवाकिया जो है यूरोप में पड़ता है और उसकी सबसे बड़ी जो सिटी है ब्रैटिस्लावा, वहाँ से अभी मैं जो है वीडियो जो है बना रहा हूँ। सो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ की ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के बारे में। यहाँ की जो है जब से शहर ये शुरू हुआ है तब से लेके अब तक की गाड़ियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी। सो कहने का हिसाब ये है यहाँ के जो इतिहास की पुरानी जो गाड़ियाँ हैं, 100 साल 200 साल पुराने जो गाड़ियाँ हैं वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिल सकती हैं। सो आज की वीडियो हम इसी के रिगार्डिंग जो है बनाने वाले हैं। सो अभी मैं हूँ ब्रैटिस्लावा में, जैसे आप लोगों को बताया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रैटिस्लावा के रिगार्डिंग जो है मैंने वीडियो बनाई है। जो जहाँ की अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं वहाँ को मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ की लोकेशन पे जाके। सो काफ़ी ज़्यादा वीडियो यहाँ पे आप लोगों को मेरे चैनल पे जो है देखने को मिल जाएगी। एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार पक्का आप वीडियो को देखें, आपको एक आइडिया हो जाए यहाँ पे क्या क्या घूमने लायक चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, आप एक बार जो है चेक कर लेना। और आज की वीडियो की ऐसे कि मैं ब्रैटिस्लावा में हूँ, आपको आज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, यानी कि वहाँ पे जाके आपको बताने वाला हूँ, पुरानी गाड़ियाँ जो है एक्सप्लोर करने वाला हूँ वहाँ, यानी कि ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के बारे में। सो अभी मैं ब्रैटिस्लावा में हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है यहाँ की। तो मौसम की अगर हम बात करें, आज जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। आज नहीं बल्कि काफ़ी दिन से जो है यहाँ पे गर्मी वाला मौसम स्टार्ट है। तो अगर हम मौसम की बात करें, गर्मी किस टाइप की पड़ रही है, तो इंडिया से ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे गर्मी। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, 1 2 3 दिन से पहले मैंने देखा था, यानी कि 30 डिग्री जो है इंडिया में टेम्परेचर था। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो 34 आ रहा था। इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और उस हिसाब से अगर हम बात करें, कुछ लोग जो इंडिया से स्लोवाकिया में आ रहे हैं तो उस हिसाब से कपड़े लेके आएँ, तो जो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाद में जो है सर्दी पड़ जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। तो कपड़े जो है इंडिया के जैसे ही सर्दी रहती है, थोड़ा सा 19-21 का फ़र्क रहेगा। सो इस टाइप की जो है यहाँ पे मौसम का हिसाब है। जो आप लोग अगर कपड़े वगैरह लेके आ रहे हैं तो उस टाइप से आप लोग लेके आ सकते हैं। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ ट्रांसपोर्ट म्यूजियम जो कि स्लोवाकिया में पड़ता है। सो आज की वीडियो में वो एक्सप्लोर करने वाला था। सो वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। कुछ इस तरह की लोकेशन स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह देखने को मिल जाएगी जो कि पुराने टाइप की है। सो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ। सो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ। सो अभी यहाँ से करनी है मुझे एंट्री, और एंट्री करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पे कौन सी यानी कि गाड़ियाँ हैं पुरानियाँ। तो अगर इंग्लिश में होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, अगर इंग्लिश में नहीं हुआ है ना। कुछ इस तरह का एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। पहले जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इस तरह का कुछ मैप, जो यहाँ का ब्रैटिस्लावा का आपको, और इस तरह का बहुत ही देखने ध्यान से देखना, थोड़ा इस तरह की कुछ बना रखा है इन लोगों ने। क्या कमाल की चीज़ है, ट्रेन वगैरह इस तरह जाती है, कुछ इस तरह का इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि पुराने ज़माने की गाड़ियाँ कुछ इस तरह की थी। तो पुराने टाइम में जो ब्रैटिस्लावा दिखता था कुछ इस तरह का दिखता था, यानी कि उसका इन्होंने बना रखा और इस तरह का है। और अभी हम वेट करते हैं कौन सी ट्रेन चलती है। अभी यही वाली चलने लगी, आगे हम वेट करते हैं पुरानी ट्रेन का।
चल सैया वाली ट्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। चली गई अभी बहुत दूर, बस घूम के चक्कर काट के यहीं पे रुक जाएगी। आ गया स्टेशन ब्रैटिस्लावा। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ का बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक दोनों ही एक कंट्री हुआ करते थे। तो कहने का मतलब मेड इन चेकोस्लोवाकिया वाली ये गाड़ियाँ हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि सन 1993 में समथिंग कुछ ऐसे बताया था कि कंट्री जो है अलग अलग हो गई थी। तो उस टाइम की बनी हुई गाड़ी, यानी कि 100 साल पुरानी, अगर मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया कि 100 साल तक 200 साल तक पुरानी गाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो पहली जो यहाँ पर बाइक होती थी सन 1937 की बाइक है ये वाली जो आप लोग देख रहे हो। इस तरह की कुछ बाइक होती थी जो कि उस ज़माने की। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ हालांकि 350 यानी 350 सीसी आपको देखने को मिलेगी। और ये तब की है, हम लोग बात करें जब स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक दोनों कंट्री एक हुआ करते हैं, यानी कि चेकोस्लोवाकिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाड़ी का नाम, इसकी हाईएस्ट स्पीड 120, मतलब इसकी हाईएस्ट स्पीड थी जो इस गाड़ी को आप लोग देख रहे हो, यानी कि बाइक को। तो इस तरह की कुछ बाइक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये भी 350 की है और चेकोस्लोवाकिया सन 1935 की ये बाइक है जो आप लोग देख रहे हो। तो इस तरह की कुछ बाइक वगैरह है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि आगे जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, पुराने टाइम में जो होती थी चीज़ें, मान लीजिए ट्रेन वगैरह को कैसे हैंडल करते उस टाइम, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ 1935। तो वहाँ पे अगर मैं उस टाइम पे टिकट लेता तो कैसा होता वहाँ पे सीन, है ना। एक चीज़ इमेजिन करके देखना, अगर मैं वहाँ पे होता, यानी कि जहाँ पे स्लोवाकिया में पुराने समय में 1935 की हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे कैसे टिकट लेते। तो इस तरह कुछ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, टिकट काउंटर इस तरह का था। तो यहाँ से मैं बोलता गिव मी दी 1 टिकट, आई विल बी गोइंग टू ब्रैटिस्लावा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं तरनावा। तो यहाँ से हम लोग टिकट लेते और इस तरह के टिकट काउंटर हुआ करते थे पहले। और इस तरह के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ इस तरह की पेंटिंग उस ज़माने की थी, ये उनकी लैंग्वेज में लिखा होगा, जो भी है टिकट काउंटर ही होगा। और किस तरह, मतलब ऐसे होता ना, ख़ास तौर पे आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, इस तरह कुछ होता होगा, टेलीफोन वगैरह होते थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे उस टाइम में मतलब कैसे हैंडल करते थे, मास्टर, स्टेशन मास्टर की गाड़ी आ रही है जहाँ क्या है, तो उस तरह का ये बना रखा है इन्होंने। तो इस तरह की जो है आप लोगों को टेलीफोन देखने को मिल जाएगा पुराने ज़माने का, जो कि होता था। वहाँ से जो ट्रैक पे कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सी जाएगी उस टाइम की, वो उनकी स्टैंप वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई है। हालांकि वहाँ पे जाना थोड़ा लाउड नहीं है। तो इस तरह जो है स्टेशन मास्टर का मतलब यूनिफॉर्म होता था उस टाइम के ज़माने का, यानी कि इस तरह का जो है यूनिफॉर्म होता था स्टेशन मास्टर का। और इस तरह कुछ यहाँ पे जो भी होते होगा, जो भी वर्कर यहाँ पे काम करते होंगे, तो उस टाइप की ये चीज़ जो है बनाई गई है। सो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे मतलब और क्या हमें देखने को मिलेगा उस टाइम पे जो है, जो कि अगर मेल है, मेल जो स्टेशन मास्टर होता तो उनकी यूनिफॉर्म आपको इस तरह की देखने को मिल जाएगी। इस तरह की उनकी यूनिफॉर्म हुआ करती थी। अगर हम बात करें 1952 से लेके 1966 तक, यानी कि ये इनकी यूनिफॉर्म होती थी। और फीमेल की कैसी होती थी यूनिफॉर्म, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इस तरह की होती थी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जैसे फाटक वगैरह होता है, जैसे ट्रेन रुक जाती है, तो मतलब अगर रास्ते में कुछ ट्रेन आ जाती है तो फाटक किस तरह के होते थे, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह कुछ फाटक वगैरह होते थे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है टेलीफोन वगैरह किस तरह के होते थे उस टाइम के ज़माने पे, जैसे कम्युनिकेशन करते थे, यहाँ कुछ भी अगला स्टेशन, कुछ भी उनकी जो, यानी कि रेलवे के डिपार्टमेंट में जो टेलीफोन मतलब उस टाइम के जो रहते थे, तो किस तरह के रहते थे वो कुछ इस तरह के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की, यानी कि जो हमारी वायर वगैरह होती तो होगी उस समय के ज़माने में, तो इस तरह के टेलीफोन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि उस टाइम के पुराने समय के जो है टेलीफोन आप लोगों को देखने को इस तरह के कुछ मिल जाएंगे। तो इस तरह के थे कुछ, यानी कि जो भी इनका हिसाब होता होगा
और अगर हम बात करें इस तरह के टेलीफोन, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करता है, जहाँ हम लोग बात कर लें यहाँ के पुराने टाइम के जो टेलीफोन होते थे जिससे कॉल से बात वगैरह करते तो कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह का है कुछ। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखने को मिल जाते हैं उस टाइम पे जो है, यानी कि किस तरह के सिग्नल होते थे, कैसे जाना है, जो भी होता होगा उस टाइम पे होता था ना। जैसे अभी हरी पट्टी लेके कुछ ऐसे ऐसे करते हैं सिग्नल, तो उस टाइम पे कैसे सिग्नल होते होंगे, तो वो कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहले आप लोग अगर देख पा रहे होंगे इस तरह के सिग्नल होते होंगे, तो इस तरह के सिग्नल है। तो आप लोगों को जो देख पा रहे होंगे इस तरह के कुछ सिग्नल रहते होंगे। और फाटक वही सेम बता रखा है यहाँ पे। ये तो सेम पहले जो है लकड़ी वगैरह का होता था, बेसिकली लकड़ी का जो है फाटक बना रखा है, जो कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें उस टाइम में अगर जाने की कोशिश करें, मान लो अगर ट्रेन जा रही होगी तो इस तरह जो है हाथ से ही, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी है यार, तो ये जो है इस तरह ही उठाते होंगे, कुछ ऐसा ही कुछ रहेगा, जहाँ फिर इसका लकड़ का पूरा जो है इसको निकाल के साइड में रख देते होंगे ताकि गाड़ियाँ जा सके, है ना। अगर हम बात करें 90 शताब्दी की, अगर हम बात करें तो इस तरह के कुछ जो है फाटक उसके बाद जो है आने शुरू हो गए थे, यानी कि जो वायर से हम लोग खींच के मतलब जो है फाटक को ओपन करते थे, कुछ इस तरह का है वो उस टाइम का जब नया ये आया था यहाँ पे। तो इस तरह का है कुछ सीन, और ये बताया गया है कि यहाँ पे कैसे मतलब जाना, और इसके बाद जो है इस टाइप की जो है गाड़ियाँ जो है पटरी पे चलती थी एक ज़माने में, आप लोग जानते होंगे। और इस तरह कुछ एग्रीटेक्चर यानी कि उन्होंने बना के बता रखा है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ की जो स्लोवाकिया की मिलिट्री की ट्रेन कुछ किस तरह की रहती थी वो भी हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। कुछ मिलिट्री वगैरह की गाड़ी रहती थी इस तरह की, देखो कैसे बना रखी है, इस तरह की कुछ गाड़ी है जो कि मिलिट्री की ट्रेन होती थी, यानी कि बेसिकली हमारे होता है ना ऐसे लेके जाते हैं, या कुछ माल वगैरह कुछ भी आर्मी का कुछ रहता है, तो वो चीज़ें जो लेके जाते हैं किस तरह, मतलब उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस टाइप की जो ट्रेन है मिलिट्री की बना रखे है। देखो मिलिट्री का कलर है सेम जो इंडिया जैसा दिखता है। तो इस तरह के कुछ टैंक वगैरह थे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे राख भी है यार, मुझे समझ में नहीं आया जी। अभी हम बात कर लेते हैं उस टाइम पे जो ट्रैक वगैरह होते थे वो किस तरह के होते थे, यानी कि स्लोवाकिया की हम बात करें तो उस टाइम पे जो ट्रैक वगैरह होते थे कुछ इस तरह के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एक नंबर पे यही वाला है आपको स्टैंड, जो कि सबसे पहले ये हुआ करता था, उसके बाद कुछ इस तरह का हो गया, यानी कि इस तरह का हो गया उसके बाद। तो यहाँ पे अभी की हम बात करें इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, मे भी ये तो साउथ इंडिया में मैंने देखा इस तरह का ही होता है। सो इसकी पेंटिंग है, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो उस टाइम के जो ट्रैक वगैरह होते थे, जो पटरी वगैरह जिससे होती है, तो उस टाइम के जो ट्रैक थे वो कुछ इस तरह के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और पुराने समय के यानी कि फाटक वगैरह कैसे रुकना है हमें, एक होता ना उनका एक सिग्नल वगैरह रहते हैं, तो सिग्नल कुछ इस तरह के होते हैं, मुझे नहीं पता किस तरह मतलब उस टाइम वो करते होंगे, ये रुकने वाला या कुछ भी है, ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जाने के लिए कुछ इस तरह का आप लोगों को जो है ट्रेन पुराने ज़माने की कुछ इन्होंने बना रखी है तो दिखाने के लिए, तो इस टाइप की थी। हमने आप लोगों को बताया किस तरह का होता है, एक थ्योरी के माध्यम से यानी कि आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अभी हम लाइव बताते हैं उस टाइम पे कैसा माहौल था, कैसे स्टेशन होते हैं, तो पूरा का पूरा ही मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की पहले जो है एंट्री पॉइंट हुआ करते थे कुछ इस तरह के, तो स्टेशन की अगर हम बात करें कुछ इस तरह के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस टाइम के स्टेशन कुछ इस तरह के हुआ करते थे। लोग जो है यानी कि जैसे यहाँ पे हम लोग, मैं जैसे जा रहा हूँ तो इस टाइम जैसे कि ट्रेन का वेट यहाँ पे बैठ के करते हैं, तो हम लोग वही सीन करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम अगर मैं होता तो यहाँ पे बैठा हुआ होता, यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ होता, और यहाँ से जो है इस तरह कुछ व्यूज़ होता। ट्रेन जो है ये उस टाइम की ट्रेनें हैं जो हम बात करें जैसे कि पुराने टाइम पे जो ट्रेन होती थी। तो फ़िलहाल जो इस तरह की कुछ ट्रेन होती थी, ट्रैक की अगर हम बात करें तो इस तरह के ट्रैक होते थे, तो इस तरह के है। आगे जाके कुछ देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे उस टाइम के हिसाब से अगर बात करें। यहाँ पे कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो वगैरह लगा रखी हैं, दर्शा रखा है कि कैसे लोग उस टाइम पे जाया करते थे। और
इस तरह कुछ बता रखा है। इस तरह कुछ स्टेशन हुआ करते थे उस टाइम के ज़माने की अगर हम बात करें तो। इस तरह के कुछ मैप होते थे, लिखा हुआ यहाँ के सिटी के बारे में। या सेंट्रम है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है सेंट्रम मॉल यहाँ का, तो उस टाइम की जो चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। इस तरह की कुछ गाड़ियाँ हुआ करती थी कुछ। तो ये है जो पुराने टाइम की जो गाड़ियाँ मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो लकड़ी की गाड़ियाँ हैं, मतलब ट्रेन जो है पहले लकड़ी की हुआ करती थी, है ना। यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें तो फ़िलहाल ये जो है ब्रैटिस्लावा का, यानी कि जो पुराना जो रेलवे स्टेशन है जहाँ का जो 100, 150, 200 साल जितनी भी इसका पुराना स्टेशन है, तो ये जो है ब्रैटिस्लावा हलावना का इस तरह का स्टेशन हुआ करता था पहले ज़माने में। तो इस तरह का है सब कुछ लकड़ी का। और एग्रीटेक्चर आप लोग देख सकते हैं पुराने ज़माने का किस तरह का हुआ करता था। तो इस तरह की कुछ ट्रेन है हालांकि इस तरह की ट्रेन है। कुछ देखते हैं एग्री। अभी तो पूरा ही जंगाल लगा हुआ है इस पर, तो टूटने वाला सीन है यहाँ पे अभी तो ट्रेनों का। तो इस तरह की कुछ ट्रेनें हुआ करती थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। It's not a game, it's a rich thing. पुराने ज़माने की अगर हम ट्रेन की बात करें तो कुछ इस तरह की होती थी। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कार वगैरह किस तरह की होती थी उस ज़माने में। तो ज़्यादा मुझे कुछ कार वगैरह की पुराने की तो वैसे भी नॉलेज नहीं है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह की यहाँ पे कारें वगैरह होती थी उस टाइम के ज़माने में। तो ये सबसे पहले जो है यहाँ की ये गाड़ी है, इस तरह कुछ गाड़ी होती थी। और अगर इसकी बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो सन 1940 के समथिंग ये गाड़ी थी। और 115 किलोमीटर की इसकी हाईएस्ट स्पीड थी। देखिए कितनी बढ़िया गाड़ी देखने को दिख रही है उस टाइम के ज़माने की। तो इस तरह की गाड़ी होती थी। अगर हम बात करें इस तरह की कुछ गाड़ियाँ हुआ करती थी उस टाइम के ज़माने में। अगर स्लोवाकिया की बात करें तो ये रहा एक बाइक कुछ इस तरह की होती थी, यानी कि साइकिल वगैरह पहले ज़माने के टाइम में। तो ये आप लोग गाड़ी अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरह की गाड़ी हुआ करती थी। तो हम लोग पास में जाकर थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का स्टीयरिंग वगैरह हुआ करता था। और कार की अगर हम बात करें तो सीटें कुछ ऐसे लग रहा है जैसे सोफ़े वगैरह में जो कुछ सीटें वगैरह नहीं होती, तो इस टाइप की कुछ सीटें वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। और टायर की हम बात करें तो उस टाइप के थोड़े सिंपल है, जैसे वो होते हैं ना हमारे लकड़ी के टायर इन्होंने बना रखे हैं। ये जो है लकड़ी का उस ज़माने में इस पे ऊपर टायर है। और अगर हम बात करें सिंपल जो बैलगाड़ी नहीं होती थी हमारे, तो उस टाइप का थोड़ा बहुत यानी कि टायर वगैरह कुछ चीज़ें जो है पुराने ज़माने में जैसे कुछ रहेंगी तो उस टाइप का इन्होंने बना रखा। तो उस टाइम इस तरह की कुछ गाड़ियाँ हुआ करती होंगी। तो इस तरह की गाड़ियाँ। उसके बाद जो ये गाड़ी है अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम है 22 मॉडल 31 उस टाइम की गाड़ी थी। तो ये USA का मॉडल है बेसिकली, ये वाली जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं। इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड थी। और अगर हम बात करें जो मॉडल जो तैयार किया गया था वो किया गया था सन 1930, यानी कि 1913 में इसको जो है बनाया गया था। उस टाइम की ये गाड़ी है। तो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं मर्सिडीज की गाड़ी। तो मर्सिडीज की गाड़ी कुछ इस तरह की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरह की मर्सिडीज की गाड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे, जो कि इसका मॉडल है 170। इसका मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मेड इन जर्मनी है। और जर्मनी की ये कार है। और इसकी अगर हम बात करें तो इंजन की अगर हम बात करें कुछ इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। इस तरह की जो है जो कि यहाँ पे गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये जो मर्सिडीज की आप लोग गाड़ी देख रहे हैं, तो इस तरह की कुछ गाड़ी थी। और इस तरह के कुछ यहाँ पे कार वगैरह थी जो मैंने आपको बताई। ये तो चलो फिर भी लेटेस्ट मॉडल आ गया, कुछ 100 साल पुराना की समथिंग कुछ गाड़ियाँ थी। अभी हम और उसके पीछे चलते हैं थोड़ा, यानी कि 100 साल से थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे कौन सी ऐसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन होती थी जो लोग जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो वो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ इस तरह की कुछ होती थी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये है, इसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ये आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बैलगाड़ी की बात कर रहा था। कुछ इस तरह की उस टाइम पे हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ है
बैलगाड़ी वगैरह जो कि पुराने 100 साल से पुराने अगर आप पीछे चले जाओ तो इस तरह की कुछ हुआ करती थी, मतलब बैलगाड़ी वगैरह। अभी हम बात करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या। जैसे कुछ आगे बढ़ा, कुछ इस तरह की गाड़ियाँ आपको देखने को मिली जो कि नई लग रही है, लेकिन नई नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, यानी कि 100 साल के समथिंग ये गाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें ये कौन सी कंपनी उस टाइम पे हुआ करती थी स्लोवाकिया के अंदर, तो वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम जो है तत्रा करके कुछ कंपनी का नाम है। तो इस तरह कुछ लिखा हुआ भी है हालांकि यहाँ पे, तो तत्रा 12 मॉडल इसका नाम है। ये जो गाड़ी बनाई गई है, तो ये जो गाड़ी है वो चेकोस्लोवाकिया यानी कि चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दोनों ने मिलकर ये गाड़ी बनाई है, जो कि 1929 के आसपास यानी कि इस गाड़ी का निर्माण हुआ था। तो इस तरह की कुछ गाड़ी है, और इसकी हाईएस्ट स्पीड जो थी उस टाइम पे वो 70 किलोमीटर के आसपास थी। तो ये इस तरह की कुछ गाड़ियाँ थी उस टाइम की, 1930 के अगर आसपास की हम बात करें तो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ थी जो उस टाइम पे थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया तत्रा करके ये कंपनी की जो गाड़ियाँ उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो ये थी जो कि यहाँ की पुरानी गाड़ी। अभी हम और भी आगे बढ़ते हैं और भी बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद के मॉडल जो थे वो किस तरह के थे। तो कुछ इस तरह के जो मॉडल आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, कुछ ये इस टाइप की गाड़ी। तो इस गाड़ी की हम बात करें, ये भी सेम ही यानी कि उसी टाइम पे 1926 में ये आई थी। 1926 से लेके 1933 तक चली थी, 1933 तक ये जो है गाड़ी चली थी। तो इस तरह की कुछ गाड़ी है, इसकी भी स्पीड जो है 70 किलोमीटर हाईएस्ट इसकी स्पीड थी जो कि पर आवर। तो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं, और कंपनी का नाम लिखा हुआ है लेकिन तत्रा करके कुछ ऐसे करके कुछ कंपनी है जिसने ये बना रखा है। और मेन अगर हम बात करें तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया की जो गाड़ियाँ थी, मुझे एक रील मिली थी, एक बंदे ने ना रील डाल रखी है, अगर मुझे वो रील मिल गई मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो एक पुराने टाइम की ना उन्होंने पेट्रोल पंप पे जो है बाहर उन्होंने बाइक वगैरह लगा रखी जो पुराने टाइम की थी, 100 साल पुरानी कुछ ऐसे। तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी थी, अगर मुझे मिल गई मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। वहाँ पे इंडिया में यानी कि मैंने एक ट्रैक्टर था वहाँ पे, जो ट्रैक्टर था उन्होंने एक लगा रखा था बाहर पेट्रोल पंप के, जो कि चेकोस्लोवाकिया का था। और मैं देख के हैरान हो गया कि भाई ये उस टाइम पे इंडिया इसके साथ डील कर रहा था। अभी तो किसी को नाम भी नहीं पता होगा स्लोवाकिया का इतना ज़्यादा, अभी कुछ ही टाइम से कुछ फेमस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जहाँ पे आ रहे हैं यानी कि स्लोवाकिया में। लेकिन अगर वो रील मिल गई मैं वहाँ पे अटैच पक्का करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि इंडिया में भी यहाँ से बनी हुई गाड़ी कुछ है जो कि यहाँ पे आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगी। हालांकि मेरे हिसाब से 1972 के आसपास का कुछ ट्रैक्टर था शायद वो, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो मिल गई तो। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे उस टाइम पे किस तरह के साइकिल होते थे। खाली मैं बताऊँगा नहीं उसके बारे में क्या है क्या नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं आप लोगों को झलक उस साइकिल की उस टाइम पे जो चलते थे साइकिल, तो उसकी थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कुछ इस तरह के साइकिल जो है उस टाइम पे हुआ करते थे। तो इस टाइप की जो है घंटी वगैरह होती थी जो साइकिल पे लगी रहती है, फिर इस टाइप की भी हुई। फिर उसके बाद ये इस तरह की कुछ घंटी होती थी। पंप की अगर हम बात करें तो इस तरह कुछ साइकिल में हवा भरने के लिए पंप वगैरह होते थे।
तो ये जो है ट्यूब तो सेम ही है जो कि साइकिल में लगती है, तो टायर भी उसी तरह के आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। जो इसका सामान वगैरह होता है जिससे ब्रेक वगैरह कसना या कुछ भी इसका जो सामान है जो इसका बनाने के लिए उस टाइप की चीज़ें, ये ब्रेकें कुछ इस तरह की होती थी उस टाइम की। ये इस तरह के कुछ था जो कि मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की साइकिल यहाँ पे किस तरह के हुआ करते थे उस ज़माने में। अभी हम बात कर लेते हैं बाइक का मैंने पहले भी बता दी, लेकिन कुछ बाइक और भी लगी हुई है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे किस तरह की और भी बाइकें होती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाइक जो है यहाँ पे जो इंडियन चीफ करके एक कंपनी हुआ करती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बाइक थी, जो कि इंडिया से बनी हुई जो बाइक है। हालांकि वो कंपनी जो है USA की थी, लेकिन इंडिया में जो है चीज़ें बनती थी, यानी कि बाइक वगैरह बनती थी जो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी। तो उस टाइम की अगर हम बात करें सन 1923 की समथिंग की बात है जब ये लोगों की फेवरेट बाइक थी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और बाइक जो कि यहाँ पे कौन सी बाइक हुआ करती थी। तो इस तरह कुछ सबसे पहले मुझे बाइक होगी शायद इनकी खुद की इनकी बनाई हुई बाइक है जो कि सन 1993 में इन्होंने ये सबसे पहले जो बनाई हुई है, जिस मेड इन स्लोवाकिया। हालांकि मेड इन चेकोस्लोवाकिया तब दोनों कंट्री एक थी, तो तब भी इनकी होगी एक हिसाब से अगर हम बात करें। तो ये है जावा की कुछ इस तरह की बाइक हुआ करती थी जो कि सन 1973 में जो है इसको मतलब ये बनाई गई थी इस बाइक को। तो इस तरह जो यहाँ पे बाइक हुआ करती थी। तो ये है इसके बाद यानी कि आप लोग देख रहे हैं ये बाइक ये थी। उसके बाद ये बाइक कुछ इस तरह की बाइक हुआ करती थी और ये कुछ ऑटो वगैरह का सिस्टम जो है। काफ़ी ज़्यादा मैंने बाइक बता दी, ये वहाँ की बाइक है, ये यहाँ की बाइक है, ये वहाँ की बाइक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइक मुझे इंडिया की दिखी है। और आइए हम इंडिया की बाइक की ही बात करेंगे ये म्यूज़ियम में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो बाइक आप लोगों को दिख रही है, ये बाइक जो है इंडिया की बाइक है और इसका नाम इंडियन स्काउट करके उस बाइक का नाम उस टाइम पे हुआ करता था। हालांकि ये इंडिया में बनाई गई बाइक है और ये USA की कुछ कंपनी का नाम है जहाँ की ये बाइक है, लेकिन इंडिया में बनी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये 1937 के समथिंग ये जो है बाइक बनाई गई थी। और इस बाइक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, इट इज़ द मोस्ट सक्सेस मॉडल ऑफ द मोटरसाइकिल ब्रांड विच वाज यूज्ड इन USA ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II। तो कुछ इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो उस टाइम की जो है इंडिया की बाइक दिख रही है जो कि इस तरह की कुछ बाइक होती थी। हम लोग बोल सकते हैं रॉयल एनफील्ड टाइप की बाइक आप लोगों को जो दिख रही है। तो इस तरह की इंडियन बाइक यहाँ पे लगी हुई है जो कि मुझे देख के पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा बाइकें हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मैंने बाइक बता दी, ये वहाँ की बाइक है, ये यहाँ की बाइक है, ये वहाँ की बाइक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइक मुझे इंडिया की दिखी है। और आइए हम इंडिया की बाइक की ही बात करेंगे ये म्यूज़ियम में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो बाइक आप लोगों को दिख रही है, ये बाइक जो है इंडिया की बाइक है और इसका नाम इंडियन स्काउट करके उस बाइक का नाम उस टाइम पे हुआ करता था। हालांकि ये इंडिया में बनाई गई बाइक है और ये USA की कुछ कंपनी का नाम है जहाँ की ये बाइक है, लेकिन इंडिया में बनी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये 1937 के समथिंग ये जो है बाइक बनाई गई थी। और इस बाइक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, इट इज़ द मोस्ट सक्सेस मॉडल ऑफ द मोटरसाइकिल ब्रांड विच वाज यूज्ड इन USA ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II। तो कुछ इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो उस टाइम की जो है इंडिया की बाइक दिख रही है जो कि इस तरह की कुछ बाइक होती थी। हम लोग बोल सकते हैं रॉयल एनफील्ड टाइप की बाइक आप लोगों को जो दिख रही है। तो इस तरह की इंडियन बाइक यहाँ पे लगी हुई है जो कि मुझे देख के पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा बाइकें हैं। तो वहाँ की बाइक है, वहाँ की बाइक है, वहाँ की बाइक है, लेकिन मुझे इंडियन की काफ़ी ज़्यादा बाइक लगी। तो मुझे लगा यार हम लोग इंडिया की बाइक बता देते हैं जो इंडिया में बनी हुई बाइक है। तो इस तरह कुछ राइडिंग के लिए उस टाइम पे मतलब फैब्रिक वगैरह जो कि सूट वगैरह होते थे उस टाइम की जो राइडिंग वगैरह करते थे। तो इस तरह का कुछ हिसाब है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और इंडियन बाइक की बात करते हैं जिसका नाम है इंडियन प्रिंस 350 SV करके इस तरह का कुछ मॉडल है। ये वो बाइक है जो कि इंडिया में बनाई गई है। ये भी सेम USA की कंपनी है लेकिन इंडिया ने बनाई गई जो बाइक है। अगर हम इसकी बात करें, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रेम ऑफ दिस मोटरसाइकिल विद वी सिंगल सिलेंडर इंजन एंड इट इज सिंपल ऑपरेशन डिजाइनर। दिस इज व्हीकल आल्सो फॉर वुमेन
एंड मोटरसाइकिल बिगिनर, यानी कि नए बंदे के लिए, जो नया बंदा इसको यानी कि यूज़ करने के लिए होते थे। और स्पेशली ये बाइक जो है वूमेन के लिए है, तो यानी कि लेडीज़ के लिए बाइक बनाई गई है। और इसका जो मॉडल है वो आप लोग देख सकते हैं 1928 में ये जो बाइक आप लोग देख रहे हैं उस टाइम की ये बनी हुई बाइक है। और 80 किलोमीटर की पर आवर इसकी स्पीड थी। और अगर मेरी इंग्लिश सही नहीं है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, दिस इज़ कंट्रैक्शन, ये वो लिखा हुआ है जो मैंने आप लोग को पढ़ के बताया, तो इस तरह का लिखी हुई है। तो ये पूरा मतलब इस बाइक का जो है मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं वीडियो को एंड करने वाला था और यहाँ से ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर चुका था काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करके। सो जैसे मैं बाहर निकलने लगा तो इन्होंने बोला, यानी कि जो लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं इस म्यूज़ियम को, तो उन्होंने बोला सेकंड बिल्डिंग में जाओ। सो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं अभी क्या कुछ देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का यहाँ पे आर्किटेक्चर है। अभी हम सेकंड बिल्डिंग में जाने वाले हैं, वहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा मुझे भी नहीं पता, अभी देखेंगे। जो भी मिलेगा उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये अभी मैं पहुँच चुका हूँ सेकंड बिल्डिंग में, जहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलेगा मुझे भी नहीं पता। अब सो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा और देख के मैं थोड़ा हैरान हो गया, यहाँ पे क्या कुछ है भाई। वीडियो में बने रहे, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरा माल पत्ता तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरा मतलब गाड़ियों का जो है सिस्टम जो है वो यहाँ पे है। अभी मैं कुछ और भी मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और सबसे पहले जो है इस तरह का कुछ रिवर में चलने वाली कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि इस तरह की कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह कुछ है। इसकी अगर हम बात करें तो ये सन 1974 के समथिंग की है। तो इस तरह की कुछ समुंदर में चलने वाली जो है, रिवर में चलने वाली जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिल जाएगी। मैं तभी सोच रहा था कि भाई कुछ तो ऐसा होगा, कुछ मतलब बढ़िया चीज़ भी होगी, है ना। तो कुछ ऐसा दिख जाए जो ब्लॉग जो है और मज़ेदार हो जाए। तो उसी टाइप का ही वैसे कुछ सीन हुआ। कुछ मुझे बाइक इस तरह की दिख गई है जो मतलब हम लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। इस तरह की कुछ बाइक है जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस चीज़ को देखने के लिए। तो इस तरह की कुछ बाइक मुझे देखने को मिली। देखा ना कैसे कितनी बढ़िया बाइक है। और कम से कम ये 10-12 फुट तो होगी, मतलब इतनी बड़ी बाइक है ये। और देखते हैं इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बाइक की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका की बाइक है, यानी कि सन 1999 की है, यानी कि ये लेटेस्ट मॉडल है। और इसकी ऑरेंज काउंटी कॉपर्स करके कुछ इस गाड़ी मतलब इस बाइक का नाम है। कुछ इस तरह की ये बाइक है। अगर वजन की हम बात करें तो इसका वजन 271 kg का ये बाइक है भाई साहब। इसका अगला टायर तो चलो ठीक ठाक ही है इसका, लेकिन अगर हम पीछे वाले जो इसका पिछला टायर है वो उसको अगर हम देखें तो भाई बहुत बढ़िया टायर है। और इसका इंजन अगर हम लोग देखें तो माय गॉड, इंजन तो लाजवाब है भाई, ख़तरनाक बाइक है ये। इसको लेह लद्दाख लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी हम आगे बढ़ते हैं और भी बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या सीन है। बेसिकली जो आप लोगों को सिग्नल बताए जाते हैं, रेड सिग्नल, राइट सिग्नल, रेड ग्रीन, तो ये कुछ इस तरह के सिग्नल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे जैसे हमारे होता था ना यार, पेप्सी वगैरह एक से दूसरी जगह मूव करते थे, कुछ उस टाइप की कुछ मतलब गाड़ी है। तो इस तरह की कुछ गाड़ी है जो उस जहाँ पे उस टाइम पे कुछ मतलब एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरह के कुछ होते थे। मतलब जैसे पेप्सी हम लोग लेके जाते हैं, पेप्सी वाले आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी काफ़ी बार, तो उस टाइप की ये गाड़ी है। तो इस तरह कुछ क्रेट है उस टाइम के ज़माने के, उस पुराने ज़माने के। इस तरह यानी कि जो भी आदमी होता होगा, जो भी इस गाड़ी को ड्राइव, जहाँ कुछ इसके रिगार्डिंग जो है दूध वगैरह एक से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो एक से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस चीज़ को जो है यूज़ करता था। इस तरह कुछ आदमी इन्होंने बना रखा। उधर दूध की कैन आपको देख के मुझे हंसी आ रही है और इंडिया की याद आ गई कि बाकी यार इंडिया में ऐसे ही होता। तो इस तरह कुछ उस टाइम पे जो है वज़न मतलब काउंट करने के लिए कितने वज़न के लिए दूध या मिल्क लीटर में हिसाब से होता, तो उस टाइप का कुछ ये मतलब उस टाइम का जो है मेजरमेंट के लिए ये मतलब कंडा वगैरह लगा रखा, कुछ इस तरह का हिसाब है। और आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं उस टाइम की जो गाड़ियाँ होती थी किस तरह की होती थी, एम्बुलेशन वगैरह या कुछ भी है गाड़ियाँ। और भी हम लोग गाड़ियों को जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया, क्योंकि ये मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे। तो ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह की गाड़ी है। इसकी हम गाड़ी की बात करें तो
ये दिस इज़ व्हीकल इज़ दी ओनली सर्वाइव। स्कोडा की बनी हुई ये गाड़ी है उस टाइम की, जो कि सामान को इधर से उधर भेजने के लिए ये यूज़ की जाती थी उस टाइम पे। तो इस तरह की कुछ एम्बुलेशन होती थी उस टाइम के ज़माने में, यानी कि अगर हम बात करें तो इस तरह की कुछ एम्बुलेशन होती थी। सन 1998 की बात है यानी कि इसकी। तो इसको बनाया गया, हालांकि यहाँ पे बनाया गया, तरनावा एक सिटी है, वहाँ पे इसको बनाया गया। इस तरह की कुछ एम्बुलेशन हुआ करती थी, जो थोड़ा लेटेस्ट ही मॉडल समझ लो आप, और यानी कि 20-22 साल पुरानी ये गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह की कुछ गाड़ी है, ये फ्रांस की बनी हुई गाड़ी है, जिसका नाम है सिमका करके कुछ नाम है इस गाड़ी का। तो ये फ्रांस की बनी हुई गाड़ी है। और ये इस गाड़ी की हम बात करें, ये स्कोडा की गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि पुराने ज़माने में भी होती थी। आधी पुराने ज़माने की लगा रखी है और कुछ नए ज़माने की लगा रखी है। अभी जो आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, जो कि आग बुझाने के डिपार्टमेंट जो यूज़ करता था। या अगर हम बात करें इसकी, तो सन 1978 में ये सब यूज़ होती थी गाड़ी इस तरह की कुछ। तो ये है गाड़ियाँ जो कि आग बुझाने के लिए, जो फायर ब्रिगेड को हम लोग बुलाते हैं, जैसे कुछ आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए ये गाड़ियाँ जो है यूज़ में आती थी। ये कुछ टैंकर होते थे उस टाइम पे। अगर बात करें इस तरह की कुछ गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस गाड़ी को लेकर मैं बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ये जेड जो लिखा हुआ ना, लेटेस्ट मॉडल भी है यहाँ के, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना ही मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि पता नहीं है इसके बारे में। तो आइए इसको जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। इनकी ही बनी हुई कुछ गाड़ियाँ, मैं तभी बोल रहा हूँ यार, अभी भी इसका मॉडल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सन 1953 के समथिंग इसको बनाया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, जो कि इनके द्वारा ही बनाई गई है। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं और कुछ इस तरह की गाड़ियाँ। और अगर हम लोग बात करें, जैसे होते थे ना पुराने ज़माने की गाड़ियाँ, तो ये कुछ टैची वगैरह ऐसे ऊपर रख के वहाँ पे जाते थे। तो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ जो कि पुराने ज़माने की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये स्कोडा की गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इस तरह की कुछ स्कोडा की गाड़ी होती थी। और नंबर अगर हम बात करें पुराने ज़माने में, इस तरह के होते थे। और मेन चीज़, एक चीज़ और मुझे दिखी यार, मुझे याद आ गया, जैसे हम लोग अभी तो कैन वगैरह यूज़ करते हैं छोटे मोटे, मतलब अभी तो लेटेस्ट मॉडल के कैन आ गए, इसमें हम लोग ऑयल मतलब उसमें भर के एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं ऐसे। तो इस तरह के कुछ कैन होते थे, याद आया कुछ इस तरह के कुछ कैन होते हैं, इसमें हम लोग ऑयल, पेट्रोल या फिर डीजल हम लेके एक से दूसरी जगह मूव मतलब करते थे, लेके जाते थे यानी कि। तो कुछ याद आया होगा इस तरह के कैन, जहाँ पे भी सेम ही थे, यानी कि मैंने अपनी आंखों से देखा। आज से 15-20 साल पहले इस कैन इस तरह के कुछ होते थे घर पे, जैसे तो ऑयल वगैरह भर के जैसे घर पे लेके आ जाते थे कुछ इस तरह के। तो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ, ये स्कोडा की गाड़ी है और ये भी स्कोडा की आपको गाड़ी मिल जाएगी। इस तरह की कुछ पुरानियाँ गाड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अभी और आगे देखते हैं। इस तरह कुछ सिंबल लगा रखे हैं, कैसे कौन से रास्ते पे जाना है, कुछ पुराने टाइप पे। तो इस तरह का कुछ पुराना आर्किटेक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस म्यूज़ियम के अंदर। इस तरह कुछ म्यूज़ियम है जो मैं काफ़ी ज़्यादा ये जो वीडियो के बारे में आप लोगों को बताया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की कुछ गाड़ियाँ हैं, अभी मैं एक्सप्लोर करने वाला। इनकी जो वर्कशॉप होती थी उस टाइम पे, तो इस तरह की कुछ वर्कशॉप होती थी, इन्होंने मतलब दिखा रखा है कि इस तरह कुछ इंजन है। वैसे तो आप लोग देख पा रहे होंगे गाड़ियों के इंजन, और जो भी है इनको ठीक करने के लिए मतलब सामान वगैरह लगता था, तो उसके रिगार्डिंग जो है ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह की यार, जैसे हम लोग बात करें तो इस तरह की पुरानी बसेस होती थी सन 1949 से लेके 57 तक ये बसें चलती थी। कुछ ऐसे लेटेस्ट मॉडल है, इस तरह के कुछ मतलब हुआ करते थे मॉडल, जो कि बसेस के मॉडल है। ये ट्रैम वगैरह के मॉडल है, यानी कि हम बात करें इस तरह की कुछ ट्रैम थी पहले। फिर इस तरह के सिंगल ट्रैम्प आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि बिजली के साथ ज्वाइंट थी। तो इस तरह की कुछ पुरानी भी थी जो कि ट्रैम वगैरह, तो इस तरह की है। अभी हम बात कर लेते हैं, काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, ट्रेन के बारे में बताया, जो कि पुराने टाइम की जो ट्रेन होती है, बाइक और गाड़ियों के बारे में बताया। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ की जो मतलब रिवर में चलने वाली जो बोट वगैरह होती है, जहाँ पर समुद्री जहाज़ होते हैं, तो उस टाइम पे कैसे किस तरह के होते, तो कुछ इस तरह के आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। It's not a game, it's a rich thing.
तो ये था आज का ब्लॉग जो कि आप लोगों को एक्सप्लोर किया ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम के बारे में जो कि ब्राटिस्लावा में आता है। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की आप लोगों को जो है एक्सप्लोर मैं करता रहूँगा। सो इसलिए आप लोग जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।